अरे विद्वान के लिए व्युत्थान आदि है ना, कर्तव्य से जो गारह जीवन में रहता था उसमें जो कर्तव्य काम प्रयुक्त जो अभिमान था उससे त्याग कर देना ही व्युत्थान कहलाता है। तो इसके पश्चात फिर जब जिसमें काम प्रयुक्त नहीं है तो वो क्या करे, आत्मा का चिंतन करे। जिसकी कामना नहीं रहती तो वह व्यक्ति आत्मा की ओर लग जाता है। तो जिसकी कामना है वो गारस जीवन में बना रहता है, अन्य अन्य आश्रमों में बना रहता है। अब उसी को यहाँ पर कहते हैं कि प्रयोजन के अभाव हो जाने पर स्वतः प्राप्त जो प्रवृत्ति वाला नियम था भिक्षाटन आदि वही उत्पन्न नहीं होगा। तो नियम विधि थी कि नियम से प्रातः काल उठना, संध्या बंदन करना, भिक्षु के लिए सन्यासी के लिए। अरे तो प्रातः काल उठ करके संध्या पूजन करना, आत्मा का चिंतन करना, फिर मध्याह्न काल में भोजन मांगने के लिए भिक्षाटन आदि करना इत्यादि जो नियम विधि थी। यदि प्रयोजन नहीं है तो प्रयोजन करना उत्पन्न होने पर है तो अर्थ प्राप्त जो प्रवृत्ति नियम भी उत्पन्न नहीं होगा। इसी चेत ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा था। तो उसको सिद्धांति कहते हैं कि ना, ऐसी बात नहीं है। तन नियमस्य पूर्व प्रवृत्ति सिद्धत्वात् तद अतिक्रमण अतिक्रम यत्न गौरवाद। कहते हैं तन नियमस्य यानी अरे कौन सा नियम, भिक्षाटन आदि। तो भिक्षाटन आदि जो नियम है वह पूर्व प्रवृत्ति के द्वारा सिद्ध होता है। कहते हैं यद्यपि नियत रूप से अथवा अनियत रूप से भिक्षाटन आदि के द्वारा जीवन सिद्ध होता है, चाहे व्यक्ति नियत रूप से प्रवृत्त हो अथवा अनियत रूप से, नियम लेकर के भिक्षाटन मांगने जाए अथवा बिना नियम के ही भिक्षाटन मांगने के लिए जाए। किंतु भिक्षाटन आदि के द्वारा क्या होता है, सन्यासी के लिए, भिक्षु के लिए जीवन की सिद्धि होती है। कहते नियम क्यों धारण करता है, तो नियम इसलिए धारण करता है कि विद्या की उत्पत्ति के लिए, है ना। यदि विद्या की उत्पत्ति के लिए नियम धारण नहीं करेगा तो फिर वे विद्या उत्पन्न नहीं हो सकती। क्यों, आचार्य ने जिस प्रकार से गुरुकुल में उसको पढ़ाया, नियम नहीं है तो कहते हम अरे 8 बजे पढ़ेंगे, किसी कह रहा 10 बजे पढ़ेंगे, आचार्य कह 5 बजे पढ़ाऊंगा, है क्या नहीं। तो उसकी नियम को स्वीकार नहीं करेंगे तो आचार्य पढ़ाना बंद कर देगा, और आचार्य पढ़ाना बंद किया तो फिर विद्या प्राप्त नहीं होगी, है ना। कहते हैं तो विद्या की उत्पत्ति से पहले वो विद्या की सिद्धि के लिए नियम धारण करता था कौन, भिक्षुक सन्यासी। तो विद्या की सिद्धि के लिए, विद्या की उत्पत्ति से पहले विद्या की सिद्धि के लिए नियम का उसने अनुष्ठान किया था कि इतने बजे उठना है, इतने बजे उठ करके पूजा ध्यान स्नान आदि करना, स्नान आदि करके ध्यान चिंतन करना है, तो फिर इतने बजे भिक्षा मांगने के लिए जाना है इत्यादि अनुष्ठान होने से। अब जो इस प्रकार से नियम धारण करके वो अनुष्ठान उसने किया था तो सन्यासी ने, तो वो 1 साल 1 दिन 2 दिन का तो अनुष्ठान था नहीं, साल भर 2 साल 10 साल 20 साल हो गई, है ना। इतने दिन चिंतन करते करते उसको ब्रह्म ज्ञान हो गया। अब कहते हैं अब जिस नियम को लेकर के उसने चिंतन किया था वही नियम उसको जीवन पर्यंत चलता ही रहता है, वो वासना दृढ़ हो जाती है, होती है नहीं। जैसे व्यक्ति घुट पे खाना चालू कर देते हैं, अब 1 दिन 2 दिन का चालू किया तो कोई समझ नहीं, जब सालों भर उन्होंने चालू कर दिया तो खाते ही रहते हैं, बोलते हैं बिना गुटखा खाए हमको चैन नहीं आती, नींद भी नहीं है। हाँ, उनके कहते हैं हमारे इनके बिना खाए बिना चीज नहीं आती। तो जिस प्रकार से व्यसन वालों का हुआ, उसी प्रकार से इनका सन्यासी का नियम बन जाते हैं 10 है। तो कहते हैं सन्यासी का विद्या प्राप्ति के लिए नियम स्वीकार किया गया था, और नियम का अनुसरण करने से उसकी दृढ़ वासना हो गई। तो दृढ़ वासना हो जाने से, वो वासना के प्रबल हो जाने से विद्या की उत्पत्ति हो गई। अब विद्या की उत्पत्ति होने के पश्चात भी वह नियम से ही प्रवृत्त होता है, बिना नियम के वो प्रवृत्त नहीं होता, है ना। जिसने ब्रह्म ज्ञान, कहते किसी व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान कर्म करते करते हो गया तो वो कर्म करता ही रहता है,
और जिसको ध्यान करते करते ब्रह्म ज्ञान हुआ तो वो ध्यान ही करता रहता है जीवन पर्यंत तक। जिसको वेदांत श्रवण करते करते ज्ञान होगा तो वो वेदांत श्रवण ही करता रहता है। और जिसको श्रवण मनन निध्यासन करते करते ज्ञान हुआ तो वो उसी प्रकार से जीवन यापन करता है। तो उस प्रकार से तो पूर्व प्रवृत्ति के द्वारा सिद्ध हो जाने से तद अधिक्रमे कहते हैं उस वासनाओं के अतिक्रम करने। जो नियम की वासना बन गई थी कि मैं इतने बजे उठ करके ध्यान करूंगा, चिंतन करूंगा, फिर भिक्षाटन आदि जाऊंगा, उन वासनाओं के है ना, वासनाओं नियम वासनाओं के द्वारा अत्यंत दूसरी वासना दब जाने से, दूसरी जो जगत की वासना दब गई और नियम वाली वासना प्रवृत्त हो गई। तो कहते हैं अब उनके दूसरी वासना को उठाने के लिए, नियम वाली वासनाओं को निवृत्त करने के लिए तद अतिक्रमे नियम वाली वासनाओं को, मतलब ध्यान चिंतन विद्या उत्पत्ति होने के अनंतर जो उसकी नियम विद्या उत्पत्ति होने से पहले जो नियम बनाया था ना भिक्षाटन आदि का, तो ऐसे उसके अतिक्रम में उसको हटाने के लिए, निवृत्त करने के लिए अधिक प्रयत्न करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगी? अधिक प्रयत्न करना पड़ेगा। इसलिए तो वो नियम कैसा है, पूर्व वासना के माध्यम से स्वतः ही प्रवृत्त हो जाता है उनको सन्यासी के लिए भिक्षाटन आदि के द्वारा। भिक्षाटन आदि वाला नियम है, प्रचिंतन आदि है, वो स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। वो कामना तो उसकी समाप्त हो गई, फिर भी नियम पूर्व वासना के द्वारा उसकी प्रवृत्ति होती रहती है। अब उसी को कहते हैं अर्थता ही सिद्ध, अर्थ ही सिद्ध हो जाता है। यहाँ पर क्या, तद वासनाओं का नियम वासनाओं के द्वारा अभिभूत हो जाते, अत्यंत रूप से अभिभूत हो दब जाने के कारण पुनः तद्भूतन वाली उनके ज्ञान करने के लिए, उठाने के लिए यत्न साध हो जाने से अधिक यत्न करना पड़ेगा दूसरी नई वासना को प्रवृत्त करने के लिए। इसलिए वहां पर तत्र प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिए नियम भी अर्थापत्ति प्रमाण अर्थ से ही स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। अब यहाँ पर कहते हैं, टीकाकार कहते हैं इस प्रकार से प्रत्यवाय परिहार करने के लिए नियम अनुष्ठान निरस्त है। तो जैसे अरे पूर्व मीमांसा में वर्णन किया कि प्रत्यवाय परिहार करने के लिए नित्य अनुष्ठान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अग्निहोत्रादि कर्म करना चाहिए, संध्या वंदन करना चाहिए, है ना। उसी प्रकार से नियम धारण करने के लिए, प्रत्यवाय परिहार करने के लिए सन्यासी को भिक्षाटन आदि नियम से जाना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। तो इस प्रकार से सिद्धांत कहते हैं ऐसी बात नहीं है कि प्रत्यवाय परिहार करने के लिए नियम अनुष्ठान की जरूरत नहीं है, खंडन हो गया। क्योंकि वो स्वतः ही अर्थापत्ति प्रमाण से ही स्वतः ही, क्योंकि उसने पहले से क्या किया था, अरे ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए नियम धारण किया था, वो नियम चलता ही रहता उसका, चाहे ज्ञान होने के पश्चात, है ना। कुछ संकल्प होकर के वो, अब जैसे हमने कह दिया कि हमारे घर इतने बजे भोजन बनता है, तो वो सन्यासी उतने बजे ही आ जाता है, उससे आगे पीछे नहीं जाता। तो इसलिए वो स्वतः ही उसको प्राप्त हो जाता है, कोई नियम की जरूरत नहीं रहती वहाँ। प्रतिवाह परिहार करने के लिए नियम आदि अनुसार की जरूरत नहीं रहती। और दूसरी कहते हैं अर्थ प्राप्त व्युत्थान से वचनात् विदुषः कर्तृत्वोपत्ति। कहते हैं अर्थ प्राप्त है, अर्थ प्राप्त यानी विधि के द्वारा, विधि से कर्तव्यता की उससे सन्यासी में क्या हो जाती है, व्युत्थान की उत्पत्ति हो जाती है, कर्तव्यता की उत्पत्ति हो जाती है। कहते हैं व्युत्थान से पुनर्वचनात् विदुषः कर्तव्योपत्ति। जैसे अर्थ प्राप्त, स्वतः ही प्राप्त, पहले नियम ब्रह्म ज्ञान के लिए निर्धारण किया था वो अब इसके पश्चात चलता ही रहते जीवन पर्यंत तक। वो श्रुति उसमें कहती है कि व्युत्थानाय अतः व्युत्थानाय भिक्षाचर्यम चरंती, ये श्रुति है। तो व्युत्थान के लिए पुनर्वचन आया, व्युत्थान वाले व्यक्ति के लिए कामनाओं को त्याग करके जीवन इस प्रकार से धारण करे, उठ करके सारी कामनाओं को त्याग करके आत्मा का चिंतन करे। तो पुनर्वचन से मतलब वित्थाय अत भिक्षाचर्यम चरंती, ये वाक्य है। तो पुनर्वचन ये है, तो इसलिए पहले तो ज्ञान के लिए उसने प्रयत्न किया था, अब बिना श्रुति के माध्यम से वो कर्तव्यता की उत्पत्ति उसमें हो जाती ब्रह्मवेत्ता में।
कि यदि सन्यासी है तो, है ना, कौन से सन्यासी, मुमुक्षु विद्वान के लिए किस प्रकार से भिक्षाटन आदि करते रहना चाहिए, कर्तव्यता का त्याग करके भिक्षाटन आदि करते रहना चाहिए। अथवा अथवा लोक संग्रह के लिए, किसके लिए, लोक संग्रह करने के लिए, है कि नहीं, इस प्रकार से दूसरे को दिखाने के लिए लोक संग्रह का अर्थ होता है जैसे यद्यपि हम सही साथ हो गए, ब्रह्म ज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान होने के बाद हमको कुछ नहीं करना चाहिए, तो ऐसी बात नहीं है। हमारे आचरण को देख करके दूसरा व्यक्ति सीखे, उसके लिए लोक संग्रह कहते हैं, उसको लोक संग्रह कहते हैं। हमारे हम हाँ लोग, हाँ उसी को लोक संग्रह कहते हैं। मतलब लोगों के लिए, लोक में इस प्रकार से महापुरुषों ने कर्म किया तो हमको भी करना चाहिए। यदि महापुरुषों कर्म नहीं करेंगे तो उसके आचरण को देख करके दूसरे व्यक्ति कहेंगे अरे महापुरुष भगवान राम आए, कृष्ण आए, उन्होंने कुछ कर्म ही नहीं किए, न यज्ञ किया, न अनुष्ठान किया, हम क्यों करें। तो इसलिए भगवान को मजबूरी में, बड़े बड़े महापुरुषों को, भगवानों को मजबूरी में करना ही पड़ता है, यद्यपि उनके लिए कर्तव्य शेष नहीं है, फिर भी उनको बड़े बड़े यज्ञ करना पड़ता है, ध्यान ध्यान पूजन करना पड़ती है, अनुष्ठान करना पड़ती है। वशिष्ठ भगवान को क्या जरूरत है कि हम संध्या वंदन करें, हैं, है नहीं, वशिष्ठ नहीं, हाँ उस, हाँ हाँ ये भी उसमें धोखा हो जाता है। जैसे जैसे वशिष्ठ भगवान है कि नहीं है, वशिष्ठ भगवान यद्यपि ब्रह्म ज्ञानी है, फिर भी वो क्या कहते हैं कि मैं कर्म करता हूँ, संध्या वंदन करता हूँ, एक नियम का विरुद्ध नहीं जाता हूँ, सुबह उठते हैं संध्या वंदन करते हैं और शाम को फिर संध्या वंदन करते हैं, तो उपदेश करते हैं। और कृष्ण भगवान है, ब्रह्म ज्ञानी तो है, लेकिन सभी को मारते रहते हैं, ठीक है नहीं, झगड़ा नहीं हो रहा, झगड़ा भी लगा सकते हैं, नहीं झगड़ा नहीं लगाते कृष्ण भगवान झगड़ा नहीं लगाते। तो 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 कृष्ण भगवान सभी को, दुष्टों को मारते हैं, दंड देते हैं। जनक भी है, झगड़ मतलब उद्धार करने के लिए नारद जी ऐसा कार्य कर देते हैं, नारद जी के विषय में आता है। तो और जब सही सही सही, और एक और है, सुखदेव जी है, सुखदेव जी ने सारा त्याग करके कॉपी नकल धारण करके जंगल में जाकर बैठ जाते, ध्यान लगाते हैं। एक हाँ एक श्लोक, एक श्लोक है, यहाँ पर कहते हैं, अरे वशिष्ठ कर्ण, अरे जो कौन श्लोक है ना, सुखदेव अरे वशिष्ठ कर्म करता था, कृष्ण भोगी सुख त्याग, कृष्ण भोगी सुख त्यागी, राजा जनक राघव, वशिष्ठ कर्म करता चा, ए ए ए ते ज्ञानी न समा, कृष्ण भोगी सुख त्यागी, राजा जनक राघव, वशिष्ठ कर्म करता चा, ते एते ज्ञानी न समा। कृष्ण भोगी है, और भोगी कैसे, 1008, 1008 रे उनकी, उन्होंने विवाह कर लिए, 16,000, 16,000, 16,108 अथवा 16,056 अथवा 16,008, ऐसी 4-5 विकल्प आते हैं उनके विषय में। कभी 16,108 आते हैं, कभी 16,056 आते हैं, कभी 16,008 ही आते हैं। हाँ कभी कभी
नहीं हाँ, कवि ने कहा, कवि का वाक्य है कृष्ण भोगी। ओके। हाँ। और सुख त्यागी। अब सुखदेव जी के त्यागी है, कॉपी नहीं धारण नहीं करते, जंगल में जाके बैठ जाते बिना कॉपी के। तो कॉपी समाज में आते होंगे कॉपी धारण कर लेते होंगे, समाज में नहीं आते तो बिना कॉपी के ही जंगल में जाके बैठ जाते हैं। कहते राजा जनक राघव, राजा जनक है और राघव है ना। जनक जी खूब ऐश्वर्य भोगते हैं और शत्रुओं को संहार करते हैं, और राम जी भी कुछ काल तक ऐश्वर्य का भोग हो गया, अब पत्नी चली गई तो फिर भी राज करते रहे। इसके पश्चात कहते वशिष्ठ कर्म करता चाह, और वशिष्ठ भगवान सुबह से लेकर शाम तक वो संध्या बंदन करते रहते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, संध्या बंदन करते हैं। कहते एते ज्ञान ही ना समा, ये सारे ज्ञान में समान है, लेकिन क्रिया इनकी सबकी भेद भेद वाली है। जितनी भी इनकी क्रिया है वह कैसी है, भिन्न भिन्न वाली है। इस प्रकार से तो यहाँ पर कहते हैं इनमें कर्तव्य बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, यानी पूर्व वासना के अनुसार। श्रुति के माध्यम से भी ब्रह्मवेत्ता में कैसे भिक्षाचर्य आदि है एक सोच करके लोक संग्रह के लिए श्रुति की आज्ञा लेकर के क्या हो जाती है, कर्तृत्व की उत्पत्ति हो जाती है। पुनर्वसन से विद्वान को भी कर्तृत्व की उत्पत्ति हो जाती है, जो स्वतः ही प्राप्त है। जो वित्तान क्या था ना। हाँ हाँ, सही सही सही। अच्छा। हाँ हाँ। अच्छा एक बात और, जो निरंकारी के लेकर के है ना, जो भगवान भास्कर ने सब कुछ ब्रह्म है इस प्रकार से प्रतिपादन कर दिया ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से। अभी उसी ब्रह्म ज्ञान को लेकर के हर व्यक्ति क्या करने लगा, सब कुछ ब्रह्म है तो कर्म करना छोड़ दिया। तो जब कर्म करना, जब हाँ हाँ हाँ, सही सही। हाँ तो उन्होंने सबसे पहले रामानुजाचार्य भगवान आए, उन्होंने देखा शांकर वेदांत का मत का प्रचार गलत हो रहा है, यानी लोग वागों ने उपासना करना बंद कर दिया। जो अधिकारी नहीं है वो भी इस प्रकार से बोलने लगे, अधिकारी है उनके लिए कोई समस्या नहीं है, किंतु जो अधिकारी नहीं है उन्होंने उपासना करना बंद कर दिया, तो इसलिए उनको आना पड़ी। इसलिए फिर ऐसा तो नहीं। हाँ अबे आत्मा रूप से भेद ना करे, बल्कि शारीरिक रूप से भेद करने, विव्यार में सारा भेद होता ही, बिना भेद के विव्यार चलता भी नहीं है। आत्मा रूप से, आत्मा रूप से तो भेद नहीं करना चाहिए, किंतु शारीरिक रूप से यदि जो पति के साथ क्रियाकलाप करते दूसरे पुरुष के साथ खुद करे क्रियाकलाप करती है तो दूसरे संज्ञा हो जाती है उसकी। इस पर हाँ सही सही। अब यहाँ पर आगे कहते हैं इस प्रकार से ब्रह्मवेत्ता में कैसे हो जा रही है, स्वतः ही प्राप्त है, भिक्षाटन आदि हो गया है ना, नियम की उत्पत्ति हो गई थी। अब पुनः जो बिल्कुल सन्यासी है उसमें भी क्या करते हैं, खंडन करते हैं, है कि नहीं। कहते हैं अविदुषा अपि मुक्षुण पारिव्राज्यम कर्तव्यम। कहते हैं जो विविदुषु सन्यासी है, मतलब अभी ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ किंतु सन्यास ले लिए, उसके लिए पारिव्राज करना चाहिए, जिसको भिक्षाटन आदि नियम धारण करके आत्मा का चिंतन करना नियम पूर्वक है ना। किंतु जो कैसा है उसमें जो प्रत्यवाय परिहार करने के लिए नहीं है, बल्कि स्वतः ही उसमें भी ये प्राप्त हो जाता है। टीकाकार यहाँ पर कहते हैं, टीकाकार में कहते हैं कि विद्वान के लिए व्युत्थान का सिद्ध करके विद्या के द्वारा अकर्मित निष्ठत्व साधतम। विद्या किसके लिए है, अकर्मी के लिए है ना, अकर्मी के लिए ही विद्या सिद्ध की गई है। इसी हेतु से उस विद्या का कर्म के साथ संबंध नहीं है, दूर से ही अर्थ से ही सिद्ध हो गया। अब वर्तमान काल में जो विदु सन्यासी उसके लिए व्युत्थान को सिद्ध करके, सिद्ध करते हुए विद्या का कर्मनिष्ठत्व और कर्म के साथ संबंधित
दूसरे ही खंडन करते हैं। जो विद्या है कर्मी में निष्ठ रहने वाली और कर्म के साथ संबंध होने वाली ये नहीं है, ये दूसरे ही उसको खंडन हो जाता है, उसको लेकर कहते हैं। अति जो ब्रह्म विद्या के इसके लिए है मात्र चौथे आश्रम, मतलब जो जिसने त्याग कर दी उसी के लिए है, ना कि कर्म समुचित ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कर्मी के लिए विद्या नहीं है, जिसने अभी वासना का त्याग नहीं किया उसके लिए ब्रह्म विद्या नहीं है, क्योंकि अभी वो वासना में लगा है। तो वासना में लगा है तो फिर कैसे वो ब्रह्म ज्ञान का चिंतन करेगा, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान होता है तो त्याग करना पड़ती है, और कर्मी तो अभी वासना से युक्त ही है, मेरे को ये चाहिए मेरे को ये चाहिए। जैसे कर्मनिष्ठा रखने वाली विद्या नहीं होती, और ब्रह्म विद्या और कर्म के साथ संबंध होने वाली भी नहीं है। कहते हैं अविदुषा, जो अज्ञानी है उसके द्वारा, ऐसी मोक्ष अज्ञानी था किंतु मोक्ष इच्छा करने वाला है, ऐसे मोक्ष के द्वारा पारिव्राज्यम कर्तव्यम, पारिव्राज्य कार्य करना चाहिए। तो उसी को आप वर्णन करते हैं, विवरण करते हैं, ये संग्रह भाग है, अच्छा विवरण करते हैं। तथा उसी प्रकार से कहते शांतो दांतो, है ना, कहते हैं शांतो दांतो प्रति तितिक्षु समाहितो भूत्वा आत्मानम आत्मन आत्मनम पश्येत इति श्रुति है। कैसी है श्रुति? शांतो दांतो दांतो उपरत उपरतिस उपरत तितिक्षु समाहितो भूत्वा आत्मन एव आत्मनम पश्येत की श्रुति है। और भी आगे पद है, शांत यानी शांत का होता है, वहां पर व्याकरण उपनिषद के अनुसार अर्थ करेंगे तो अरे बहिर इंद्रिय का लिया गया है शांत, और शांत से अंतर इंद्रिय का निग्रह लिया वर्णन किया गया व्याकरण उपनिषद में। किंतु प्राय करके शांत शब्द का अर्थ होता है अरे अंतःकरण का रोकना। शांत का अर्थ का होता है बाहर इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रियों को रोकना। उपरति विषक्रियों से उपराम, उपरत का होता है जगत के विषयों से उपराम हो जाना। और तितिक्षु यानी सुख दुख का सहन करना। समाहित नहीं आत्मा में एकाग्र, बुद्धि को एकाग्र करना, ऐसा होकर के आत्मा में आत्मा को दे गए, ये श्रुति है। तो यहाँ पर है जो ज्ञानी नहीं है उसके लिए इस प्रकार से विधान किया गया है। तो यहाँ पर उपरत शब्द है, कहते संन्यास का विधान किया गया है, उपरत संन्यास। इति इत्यादि वचन प्रमाण्यम, इत्यादि वचन किसके लिए प्रमाण है? जो मुमुक्षु सन्यासी है उसके लिए, है ना। अज्ञानी है किंतु मोक्ष इच्छा करने वाला है उसके लिए पारिव्राज्य कर्तव्य है। इस प्रकार से ये श्रुति उसमें प्रमाण है। और समाधि नाम, कहते समाधियों का, यहाँ पर समाधि साधन है। यहाँ पर ठीक ठीक टीकाकार कहते हैं कि जो समाधि साधन है, ये समाधि साधन संन्यास के लिए तो पौष्कल्य रूप से प्राप्त होते हैं, पौष्कल रूप से अनुष्ठान का। ऐसे गृहस्थ आश्रम में ये संभव नहीं है। समदम आदि है ना, तो समदम जैसे संन्यास आश्रम के लिए तो पौष्कल साधन, बहुत साधन है, किंतु वही साधन जो समाधि पौष्कल साधन है गृहस्थ आश्रम में संभव नहीं है, क्योंकि उसमें तो अभी राग से युक्त है घर जीवन वाला। इसलिए तद विधि के द्वारा, समाधि विधि के द्वारा अर्थ से ही संन्यास की प्राप्ति हो जाती है, उसको लेकर कहते हैं अर्थापत्ति प्रमाण से। जैसे अर्थापत्ति प्रमाण से ही संन्यास विधि एक चौथे आश्रम वाले के लिए क्रियाओं से उपराम हुए उसके लिए ही संन्यास की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि गारस जीवन में समदम की ऐरे कैसे ये साधन नहीं होते। समदम है ना, इंद्रियों को रोकना है, जगत से उपराम होना है, क्रिया को रोकना है, ये गारस जीवन में संभव नहीं है। जो भी है लेकिन मतलब यहाँ पर कहते हैं समदमादि नाम क्या आत्मदर्शन साधना नाम अन्य आश्रमेषु अनुपत्ते। समदमादि जो आत्मा की प्राप्ति के साधन है ना, समदमादि साधन कैसे? आत्मा की प्राप्ति के साधन, उन साधनों का अन्य आश्रमेषु, अन्य आश्रम है गृहस्थ आश्रम, प्रधान रूप से गृहस्थ आश्रम ही है, ऐसे गृहस्थ आश्रम में अनुपत्ति उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में यदि समदम कर लिया तो फिर पुत्री आदि अथवा यज्ञ अनुष्ठान आदि, यज्ञ अनुष्ठान तो हो सकते हैं लेकिन पुत्र पुत्री आदि प्राप्त नहीं हो सकते। तो कहते हैं उसमें संभव नहीं है। और दूसरी श्रुति भी उसमें प्रमाण है,
यहाँ पर च शब्द से लिया गया है कि उपरत शब्द समुच्चय के लिए जान लेना चाहिए। कहते न इदम, और ये भी कैसे हैं, मतलब ये अभी किसके मुख्य रूप से जो सन्यासी ज्ञान प्राप्त नहीं है उसके लिए ये विधान किया गया है। किसके लिए? जिसको ज्ञान हो गया उसके लिए विधान नहीं है, गाढ़ जीवन वाले मुमुक्षु के लिए है। जिसको ज्ञान हो गया उसके लिए, तो जिसको ज्ञान हो गया उसके, वो तो शास्त्र से परे हो गया। और जो गारत है उसके लिए भी ये संभव है नहीं, उसमें प्राप्त नहीं होते। इसलिए बीच वाले के लिए जो मोक्ष की इच्छा कर रहा है लेकिन ज्ञान नहीं हो उसके लिए विधान है। कहते हैं श्वेतास्तर उपनिषद श्रुति भी यहाँ पर कहती है। क्या कहती है? कहते अत्य आश्रमेभ्य परमं पवित्रम प्रोवाचे सम्यक ऋषि संग जुष्टम इति श्वेताश्वतरे विज्ञायते। कहते अंत आश्रमियों के लिए, किसके लिए? जो चौथे आश्रम में पहुंच गए है ना, उनके लिए, बहुत से हैं उनके लिए, तो ऐसे उनके लिए परम पवित्रम, सबसे उत्कृष्ट, परमम पवित्रम, जो सबसे पवित्र है, प्रोवाचा कहा था, ऋषियों ने कहा था। कहते सम्यक, अच्छी प्रकार से, है ना, ऋषि संग जुष्टम, जो ब्रह्म ज्ञानी के द्वारा सेवित है। किसके लिए? ब्रह्म ज्ञानियों के लिए सेवित है। अथवा यहाँ पर कहते हैं ब्रह्मचर्य आदि संगत आश्रमों धर्म वालों के ऐसे आश्रमों को अतिक्रम नहीं किया। यहाँ ब्रह्मचर्य आदियों को, संगताओं को, आश्रम धर्म वालों को, जो आश्रमों को अतिक्रम करके रहता है, अति आश्रम वाले सारे आश्रमों को अतिक्रम करके रहता है, ऐसे उसके लिए उस परमहंस आश्रम में, ऐसे जो परमहंस चौथे आश्रम, उसमें अति आश्रम शब्द के द्वारा कहा गया है। सारे आश्रमों से अतिक्रमण करके रहता है। किसके लिए? जो सारे 3 आश्रम ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों को अतिक्रम करके जो रहता है, जो चौथा आश्रम है, उसके लिए जो सम्यक ऋषि के द्वारा, ऋषि यहाँ पर सम्यक रूप से का वर्णन करती है अच्छी प्रकार से, है ना, मंत्र समूह है। ऋषि संजुष्टम, यहाँ पर ऋषि संजुष्टम शब्द का अर्थ किया है मंत्र समूह के द्वारा, मंत्र समूह के द्वारा, अथवा दूसरा विकल्प किया है ज्ञानी समूह के द्वारा। मंत्र ऋषि संजुष्टम है ना, और सम्यक रूप से उस पवित्र आत्मा का उपदेश किया गया उनके लिए, चौथे आश्रम वालों के लिए। कहते ऋषि, तो कहते हैं ऋषि संजुष्टम शब्द काट कर दिया टीकाकार ने मंत्र समूह के द्वारा, अर्थात सीधा श्रुति ने ही उनको उपदेश किया, है ना, एक अर्थ किया टीकाकार ने, ऋषि मंत्रों ने, श्रुतियों ने, और दूसरा कर दिया ज्ञानी समूह के द्वारा, जो ज्ञानी समूह है उनके द्वारा, इन, है ना, ज्ञान द्वारों के द्वारा सेवित जो तत्व है, उस तत्व को उन चौथे आश्रम वाले सन्यासियों के लिए, परमहंस सन्यासियों के लिए, मतलब हंस जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, ऐसे उनके लिए ये आत्म तत्व का उपदेश किया। कहते श्वेतास्तर उपनिषद में, श्वेतास्तर शाखा होगा, उसमें जो श्वेतास्तर शाखा वाले में उसका जो उपनिषद है, उस उपनिषद में विज्ञान से जाना जाता है कि चौथे आश्रम वालों के लिए ज्ञान का उपदेश किया था मंत्र समूह के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा जो सेवित उस तत्व का उपदेश किया था। कौन ने किया था? ब्रह्म वेताओं ने किया था, अथवा मंत्र ने, श्रुति ने उपदेश किया था। दोनों प्रकार से है। कहते हैं न दूसरी श्रुति वही केवल लोग श्रुति कहती है न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन एके अमृतत्व मानसु, इसी केवल श्रुति। कहते कर्म के द्वारा उस आत्म की प्राप्ति नहीं होती, प्रजा के द्वारा भी नहीं होती, धन के द्वारा भी नहीं होती, त्याग, मात्र एक त्याग के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति होती है। मानुषेन प्राप्त बनता है ना, प्राप्त बनता, तो कहते हैं त्याग के द्वारा प्राप्त बनता है ना, तो ऐसी केवल श्रुति कहते हैं त्याग के द्वारा तो नहीं होती। अरे त्याग है जैसे
जैसे जैसे हमने कह रही त्याग, यहाँ पर श्रुति कह रही त्याग है एक अमृत तत्व, त्याग के द्वारा अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। तो कहते हमने तो घट त्याग दिया, पट त्यागा, तो अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाती है क्या? है कि नहीं? घट पट के त्याग से तो नहीं हो रही है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर टीकाकार कहते हैं, इसका व्याख्यान कहते हैं, त्याग से साक्षात अमृतत्व साधनम अभावेन, त्याग का साक्षात अमृतत्व के साधन का अभाव होने से कहता ये त्याग कैसे? अमृतत्व का साधन ज्ञान है ना? अमृतत्व का साधन जो ज्ञान है, उस ज्ञान को त्याग के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। अमृतत्व का साधन ज्ञान है, उस ज्ञान को क्या त्याग के द्वारा प्राप्त होते हैं, उस ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। त्याग के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। त्याग साक्षात अमृतत्व का साधन नहीं है, और अमृतत्व का साधन कौन है? ज्ञान है। उस ज्ञान को त्याग के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं ऋषि मुनि आदि। इस प्रकार से अभिधान के द्वारा, तो ज्ञान का साधन होने से ज्ञान के साधन रूप से त्याग यहाँ पर विधान किया गया है। इस टीकाकार ने इस त्याग शब्द का अर्थ किया गया है ना। तो इस प्रकार से यानी अहंकार का त्याग करके जगत में जहाँ जहाँ भी आ सकती वहां पर त्याग करके ज्ञान की प्राप्ति करें, और ज्ञान के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति करते। इसलिए तो ज्ञान का साधन हो त्याग होने से त्याग के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति होती है, ऐसा वर्णन कर दिया। ना कि साक्षात त्याग ही मात्र ज्ञान अमृतत्व की प्राप्ति में हेतु नहीं बनता। त्याग के द्वारा ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान के द्वारा आत्मा की प्राप्ति, इसलिए त्याग को ही यहाँ पर वर्णन कर त्याग के द्वारा अमृत की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं आगे, हाँ हाँ, अनात्मा अनात्मा का त्याग है, लेकिन अनात्मा का त्याग होने के पश्चात यदि ज्ञान का चिंतन नहीं किया तब भी नहीं हो सकता। हाँ, जैसे जैसे नहीं नहीं, जैसे है ना, जैसे भक्त लोग सबका त्याग कर देते हैं, है कि नहीं? भक्त लोग हैं, नहीं हाँ, कर्म तक नहीं, फला शक्ति उनकी बहुत सी नहीं रहती, भगवान की पूजा को छोड़ करके फिर भी वो वेदांत का चिंतन नहीं करते, इसलिए वो मेरे भक्ति बने रहते। हाँ, हाँ वैसे है, मतलब लेकिन बहुत रूप से उनके अंतर्गण शुद्ध होते हैं, किंतु होने के पश्चात भी मात्र उनके कहते हैं हम भगवान के ही भक्त बने रहे, ऐसे भक्तगण रहते हैं। चलिए चलिए, मान लीजिए मान लीजिए भक्तों के भी अंतर्गण शुद्ध हो जाए, तो यहाँ पर तो भगवान ये टीका कारण है ना, कौन है? आनंद गिरी महाराज ने इस प्रकार से श्रुति का अर्थ किया है ना, त्याग के द्वारा। तो ज्ञान त्याग के द्वारा ज्ञान का साधन होने से त्याग अर्थ यहाँ पर विधान किया गया है। कहते हैं इस प्रकार से, तो ये त्याग द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है, ऐसे प्राप्त करने वाले होते हैं, ऐसा केवल लोग श्रुति कहती है। तो कहते हैं दूसरी स्मृति भी कहती है ज्ञात्वा नैष्कर्म्यम आचरेत, ज्ञान करके, कहते ज्ञात्वा जान करके, अब जान लिया तो कैसे हो गया? जान करके तो आचरण करने की जरूरत नहीं है कि नहीं? हमको आप लोग भोजन करके फिर भोजन खाएं, कैसे? संभव नहीं है। पेट भरा ही गया तो थोड़ी भोजन करेगा, है कि नहीं? पेट भरा ही गया हमारा, फिर भोजन नहीं करता है व्यक्ति? नहीं करता, डट के खा लिया, कहता ज्ञातवा, श्रुति के ज्ञातवा जान करके। तो यहाँ पर कौन से जान करके? आपातता, सामान्य रूप से ब्रह्म को जान करके, निश्चय करके, नैष कर्मम कर्म त्याग रूपम संन्यासम आचरित इसी स्मृति, यानी सामान्य रूप स्मृति है, बस स्मृति जान लीजिए है क्या? नहीं नहीं लिखा, संकेत नहीं दिया। तो यहाँ पर कहते हैं ज्ञातवा, ज्ञातवा शब्द काट दिए टीकाकार भगवान ने, कहते आपात तो ब्रह्म ज्ञातवा, सामान्य रूप से, कैसे? सामान्य रूप से ब्रह्म को जान करके, निश्चय करके, हाँ हाँ, तो निश्चय, तो
सामान रूप से जान करके निश्चय करने, अब वो उसको दृढ़ निश्चय करने के लिए निष्कर्मम, निष्कर्म का अर्थ होता है कर्म का त्याग रूप है, निष्काम भाव। तो सारे कर्मों का त्याग कर निष्काम कर्म त्याग रूप संन्यास को आश्रय, संन्यास धारण कर ले, सबका सम्यक रूप है त्याग नीति संन्यास है। त्याग का और संन्यास का एक ही अर्थ होता है। तो सारे कर्मों का त्याग कर निष्काम रूप से कर्म करे, आत्मा का चिंतन करते रहे और चिंतन करते करते थक जाता है दूसरे कर्म करे, लेकिन हल्की आसक्ति से रहते होकर कर्म करे। इस प्रकार से इन चौथे आश्रम को धारण करने से ही, जिस व्यक्ति ने चौथे आश्रम को धारण कर लिया तो वो व्यक्ति को फिर सकाम नहीं रहता प्राय करके, जिसने ऐसा किया है वास्तविक रूप से। तो जिसने अरे वैसे ही चौथे आश्रम को धारण कर लिया तो वो बात अलग हो गई, है ना। तो इस प्रकार से न्यास कर्म जो कर्म का त्याग रूप है संन्यास को आचरण करें, ये श्रुति कहती है। सामान्य रूप से जान करके फिर पक्का करने के लिए संन्यास को धारण कर ले, न्यास कर्म आते हैं संन्यास आश्रम स्वीकार कर ले, इस चीज स्मृति। अब कहते हैं दूसरी स्मृति श्रुति भी कहते हैं, यहाँ पर भी कहते हैं ब्रह्म आश्रम पदे बसेत इतिचा, है ना, ब्रह्म आश्रम पद में निवास करना चाहिए। तो ब्रह्म आश्रम पद मतलब संन्यास आश्रम है। जैसे ब्रह्म ज्ञान के साधनीभूत जो आश्रम है, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म आश्रम पद का अर्थ करते हैं टीकाकार, ब्रह्म ज्ञान का साधनीभूत जो आश्रम है वो उसको बोलते हैं ब्रह्म आश्रम। उसको क्या है, उसका दूसरा नाम संन्यास आश्रम। तो संन्यास आश्रम में निवास कर रहे बसी थे, निवास करना चाहिए। अगर संन्यास आश्रम में रहेगा तो व्यक्ति क्या करेगा, जगत का चिंतन तो नहीं करेगा, है क्या नहीं। संन्यास आश्रम में गया क्योंकि जगत का चिंतन तो उसने पहले गारह जीवन में भोग ही लिया, अब भोग ही लिया तो अब उसके लिए अब पूरी जरूरत है कि जगत के विषय का चिंतन करे। तो उसके लिए फिर एक ही चिंतन है, आत्मा का चिंतन करे। तो ब्रह्म आश्रम पद में निवास करे, यानी संन्यास आश्रम में निवास करे, ये श्रुति है। क्या शब्द से हो सकता है, स्मृति हो ये, है ना। तो क्या शब्द आया, तो श्रुति स्मृति, पहले श्रुति हो गई, ये दूसरी स्मृति होगी क्या शब्द से। तो कहते हैं ब्रह्मचर्यादि। अब यहाँ पर कहते हैं, और यहाँ पर गीता में भी वर्णन कर दिया था, एकाकी यद चित्तात्मा, एकाकी रूप से आत्मा का चित्तात्मा ना, कहते हैं चित्तात्मा एकाकी होकर के आत्मा का चिंतन करते रहते, एक रूप परमात्मा का चिंतन करें। ब्रह्मचर्यादि विद्या साधना नाम चा साकल्यन अंत्य आश्रमेशु उत्पत्ति घारस्ते असंवाद। कहते ब्रह्मचर्यादि जो साधन है ब्रह्म विद्या की प्राप्ति, ब्रह्मचर्यादि विद्या साधनों का ब्रह्मचर्य है और समदम ये मूत्र फल भोगरागा, है ना, छठ संपत्ति मोक्षोत्तम जो अनुबंध चतुष्ट साधन चतुष्ट आदि है, ब्रह्मचर्य आदि विद्या के साधनों का साकल रूप से, कैसे रूप से, परिचिन रूप से नहीं, साकल रूप से अंत आश्रमों में, चौथे आश्रम परमहंस आश्रम में, संन्यास आश्रम में ही उत्पत्ति होती है संपूर्ण रूप से, और भारत जीवन में संभव नहीं है। भगवान कृष्ण भी कहते हैं गीता में, एकाकी कहते चित्तात्मा, एकाकी रूप से आत्मा का चिंतन, एक गीता के छठे अध्याय का 10 है। ऐसे उपक्रम करके ब्रह्मचारी कहते प्रशांत आत्मा विगत भीर, ब्रह्मचारी वृत्ते स्थिता मन संयम मच्चित्तो युक्ता आसित मत्परा, ये गीता का छठे अध्याय का 14वां मंत्र है। अरे प्रशांत आत्मा अंतःकरण जिसका शुद्ध हो गया है, ऐसे विगत भय ऐसे रहित होकर के ब्रह्मचारी व्रत में स्थित होता हुआ जो साधक है, मन को आत्मा में लगाकर संयम करके मत चित्तो चित्त है मेरे में लगा दे, मेरे में चित्त होकर के है वह मेरे प्राण होकर के निवास करे, अर्थात चौथे आश्रम में निवास करे, है ना। चौथे आश्रम मतलब मेरे मुझ आत्मा को भगवान सीधा ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म भूत होकर कहते हैं भगवान सीधा मुझ आत्मा को मत चित्तो, है कि नहीं, निर्विष। हाँ हाँ, तो इस प्रकार से मेरे को मुझे, ना कि वो श्री कृष्ण में, श्री कृष्ण को हटा करके सीधा परब्रह्म परमात्मा में चित्त लगा दे, इस प्रकार से स्थित हो जाए, मेरे प्राण हो जाए। इस प्रकार से ब्रह्म आदि साधन कहते हैं, ब्रह्मचर्या साधन विधि बल से अर्थ सही संन्यास विधि घृत हो जाती है। गार्ह जीवन में उत्पन्न नहीं संपूर्ण रूप से, हाँ गार्ह जीवन में कुछ उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे ब्रह्मचर्य आदि है, ऋतु काल में ही भार्यागमन करे, है ना,
इसके अलावा न करे इत्यादि कुछ साधन तो गृहस्थ होते हैं, किंतु संपूर्ण रूप से उत्पन्न नहीं होते, गृहस्थ आश्रम में संभव नहीं है, जिसे चौथे आश्रम में संभव है। अब यहाँ पर कहते हैं पुनः, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, कहते भाई आप कहते हैं ब्रह्मचर्य आदि के माध्यम, ब्रह्मचर्य आदि का साधनों का पालन संन्यास आश्रम में उत्पन्न होता है, किंतु घर जीवन में भी होता है कि ननु गृहस्थ का भी गृहस्थस्य अपि ऋतु काले मात्र गमन लक्षण ब्रह्मचर्य कदाचित ध्यान काले एकाकित्वात् आदिकम च संभवती इति आशंका। तस्य यहाँ पूर्व पक्षी कह रहा है कि गृहस्थ आश्रम में भी तो नियम है कि ऋतु काल में ही बाहर गमन करे, है ना, तो ब्रह्मचर्य हो ही गया। ऋतु काल नहीं है तो उस काल में ब्रह्मचर्य का पालन करके संध्या बंधन करे, कभी कभी ध्यान भी करे, ध्यान करते कि ध्यान करना चाहिए, तो वहाँ पर उसके लिए वर्णन आता है। तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि ये सारे चौथे आश्रम में प्राप्त होते, दूसरी आश्रम में प्राप्त होते ही नहीं है ना। तो ध्यान काल में एकाकित्व आदि को भी संभव हो जाता है, ऐसी आशंका करते हैं। तो सिद्धांत कहता है कि उस गृहस्थ आश्रम में पुष्कल साधन नहीं है। कैसे, यानी ढेर सारे साधन नहीं है, इसलिए ढेर सारे साधन न होने से वहां पर ज्ञान की सिद्धि नहीं होती। इसमें गृहस्थ आश्रम में यदि ढेर सारे पुष्कल साधन गृहस्थ आश्रम में स्वीकार हो जाए तो संन्यास लेने की जरूरत फिर नहीं है। कहते जब ध्यान करेगा ध्यान काल में, तो उस काल में पत्नी संबंध अप्रसक्ति होने से तद विधि व्यर्थम। कहते हैं गारस्थ जीवन में तो ध्यान आदि जब करता है ना, तो वहां पर क्या हो जाता है, तो अरे पत्नी के साथ ही कर्म करना चाहिए, किंतु ध्यान करेगा तो पत्नी छूट जाएगी, तो पत्नी छूटी हुई कर्म घर जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते। तो न चा आसन्नम असंपन्नम साधनम कस्यचित् अर्थस्य साधनाए अलम। कहते जो अधूरा साधन है ना, न चा असंपन्नम साधनम, असंपन्नम साधनम है ना, असंपन्नम साधनम यानी अधूरा साधन, कहता है पूरा पूरा नहीं है। तो जो अधूरा साधन है कस्यचित् अर्थ के, कस्यचित् संन्यास मोक्ष रूप अर्थ का साधन के लिए साधना, किसी अर्थ की प्राप्ति के लिए, कस्यचित् अर्थस्य किसी अर्थ की सिद्धि के लिए, कहते हैं साधनाए अलम न, अलम पर्याप्त नहीं है। जो अधूरा साधन है किसी वस्तु की सिद्धि के लिए, वो साधन है ना, साधन के लिए वह तो साधन अधूरा साधन संभव पर्याप्त नहीं है। क्या नहीं है, पर्याप्त नहीं है। इसलिए पर्याप्त न होने कारण यह ब्रह्म विद्या कर्मी के लिए अथवा कर्म के साथ संबंध नहीं होती। आत्मज्ञान कहता है ना तो कर्मी में निष्ठा रहती है और ना ही कर्म के साथ संबंध होती है। और अब यहाँ पर इसलिए अधूरा साधन है ना, अर्थ की सिद्धि करने में समर्थ नहीं होता। मुख्य रूप से साधनाएं, साधन करने के लिए, प्राप्ति करने के लिए अलम यानी पर्याप्त है। अलम शब्द का अर्थ पर्याप्त पूरा है ना, कई अर्थ होते हैं। तो यहाँ पर अलम बस हो गया, भोजन कह दिया, अरे भोजन लाए परोसने के लिए, तो 4 रोटी 10 रोटी खा लिया, कहते अलम, अलम है पर्याप्तम, यानी अब पेट भरा गया है ना। तो इस प्रकार से तो ये साधन करने के लिए अलम, किसी अर्थ की सिद्धि के लिए ये अधूरे साधन संभव नहीं, समर्थ नहीं होते। अब आगे कहते हैं कि पहले की पूर्व की शंका उठाते हैं भगवान भास्कर, कहते जो पहले वर्णन किया था बृहति शेष लक्षण प्रस्तुत किया था, कहाँ पर वर्णन किया था, आपके में तो किया होगा, जो पृष्ठ मेरे में तो 4 नंबर पृष्ठ पे आता है, वहाँ पर वर्णन किया कर्म बृहति शेष लक्षणम प्रस्तुत अनंतरम आत्मज्ञानम आरभ्य थे। ये पंक्ति आई थी, कैसी आई थी, कर्म चा बृहति शेष लक्षणम प्रस्तुत अनंतरम एवं आत्मज्ञानम आरभ्य थे। मतलब जो उपनिषद आरंभ हुआ था उसके 2-3 पन्ने के पश्चात ही आया था। तो बृहति शेष लक्षण, बृहति नामक जो छंद है ना, उसमें तो 1000 छंद होंगे, 1000 ऋचाएं होंगी, तो उस जिस कर्म में 1000 पाठ होता है, किसी एक कर्म होगा बृहति नामक कर्म है, कर्म का ही नाम तो बृहति, क्योंकि बृहति छंद 36 अक्षरों का होता था। तो बृहति शेष लक्षण वाला जो कर्म है, कर्म का ही नाम है, उसमें ऋचाओं का पाठ होता होगा अथवा कोई विशेष क्रिया होती होगी, ठीक है ना। तो दूसरी बृहति शेष का अर्थ होता है 36,000, और 36,000 दिनों का जीव की आयु है।
एक जीव की आयु कैसी सामान्य 36,000 दिन की, 100 वर्ष की, 100 वर्ष की आयु। इसलिए 100 वर्ष की आयु होने के कारण वह जब तक जिए तब तक क्या करता रहे, कर्म करता रहे। यावत जीवम अग्निहोत्रम जुयात और पूर्वन्य भी कर्माणि जीव से खत्म समा इत्यादि श्रुति में। और बृहति शेष नामक लक्षण ऐसा प्रस्तुत होने के कारण ज्ञान का आरंभ किया गया था। ऐसा जो पहले कहा गया था, है ना, प्रस्तुत आत्मज्ञान आरंभ किया, वो कर्म के साथ संबंध वर्णन किया के कर्म के साथ संबंध का प्रतिपादन किया था पूर्व पक्षी ने। तब देखो भाई, हमारे किसी ज्ञान, एक ज्ञान किसके लिए, कर्मी के लिए है, ना कि चौथे आश्रम सन्यासी के लिए। इसी ज्ञान का संबंध सीधा कर्म निष्ठा वाला ही है। ऐसा जो कहा गया था वो ठीक नहीं है। कहते हैं यद विज्ञान उपयोगिनी चाह गारस्य आश्रम कर्माणि तेषां परम फलम उपसंगृतम देवताः अप्यलक्षणम संसार विषयम एव। ये जो पहले ज्ञान की उपयोगी, विज्ञान की उपयोगी गारस्य आश्रम वाले कर्मों का प्रतिपादन किया गया था। तेषां उनका परम जो फल उपसंगार किया गया था ब्रह्म ज्ञान के परम फल कौन सा है, यानी आत्मा का ज्ञान, आत्मा की प्राप्ति हो जाना, सारे संसार की प्राप्ति हो जाना। फल का उपसंगार किया था कि इंद्र बन गए, विराट बन गए, अन्य देवता बन गए, सूर्य बन गए, चंद्रमा, सारे जो जीव है कैसे सब ब्रह्मभूत हो गया, है कि नहीं। ऐसा वहां पर जो प्रतिपादन किया गया था। तो कहते जो फल का, उन भारत जीवन वाले कर्मों का परम फल, श्रेष्ठ फल, परम श्रेष्ठ फल का जो उपसंगार किया था, तो वहां पर वो कौन सा उपसंगार था, कहते कौन से फल की प्राप्ति हो, कहते देवता आपके लक्षणम, हिरण्य गर्भ देवता लक्षण रूप फल की प्राप्ति होती है वहां पर। संसार विषयम, वो संसार वाले फल की प्राप्ति, जैसे देवता व्यापक होता है उसी प्रकार से वो कर्मी भी देवता के साथ एकीभूत होकर के व्यापक हो जाता है। तो अर्थात उस कर्मी को, कर्मी रूप साधक को संसार रूप फल की ही प्राप्ति होती है, हिरण्यगर्भ पद की प्राप्ति हो जाती है, अथवा अन्य देवता की अथवा अन्य देवता के पद की प्राप्ति हो जाती है। तथा पूर्वोक्त कर्म के साथ संबंध वाला जो ज्ञान है, पूर्वोक्त यहाँ पर शेष नामक जो बृहति शेष नामक जो लक्षण कर्म था, उस कर्म के अनंतर ब्रह्म विज्ञान का, आत्मज्ञान का आरंभ किया गया था। तो वहां पर जो पूर्वोक्त कर्म के साथ संबंध होने वाले ज्ञान संसार फल की है ना, अन्नधि सत्य उपसंगातम, वह वहां पर जो इस प्रकार से उपसंगार, अन्य रूप से उपसंगार किया गया था, वह परमात्म ज्ञान नहीं है। वहां पर जो पहले आपके में बृहति लक्षण कर्म में जो ज्ञान का आरंभ, कर्म के अनंतर ज्ञान का आरंभ किया गया था, वह निर्विशेष आत्मज्ञान नहीं है वहां पर, है ना, परमात्मा ज्ञान वो वहां पर नहीं है, बल्कि देवता लक्षण वाला ही वो ज्ञान था, उपासना वाला ज्ञान था। इस प्रकार की उपासना करोगे तो ये फल की प्राप्ति हो जाएगी। अब आगे चलें कि आपके पैराग्राफ तो नहीं हुआ, तो आगे कहते हैं। अब पूर्व पक्षी यहाँ पर पुनः संग कर रहा है, भाई चलो ठीक है वो निर्विशेष ज्ञान नहीं है, तो उस ज्ञान का मुख्य फल तो ब्रह्म ज्ञान हो जाए, किंतु देवता का ज्ञान ही संसार लक्षण वाला हो जाए, जैसे अग्नि देवता का ज्ञान, है ना, दो ज्ञान, दो फल की प्राप्ति हो जाए। यहाँ पर टीकाकार उसको शंका करते हैं, कहते ननु पूर्वोक्त जो परमात्म ज्ञान है, वो जो परमात्म ज्ञान है, तो बृहति शेष नामक लक्षण कर्म वर्णन किया गया था आरंभ करने के कारण था, वह कर्म के साथ संबंध ही है, ऐसी आशंका करके कि तत्व उसे कर्म का, बृहति शेष लक्षण वाले कर्म का संसार फलक रूप से उपसंगार होने से परमात्म ज्ञान का मुक्ति फलक, और परमात्म ज्ञान का मुक्ति फलक होने से, कहते जो बृहति शेष नाम लक्षण वाले ज्ञान का तो फल का संगार किया गया, वह संसार को विषय करने वाला है, और परमात्म ज्ञान मुक्ति फलक वाला होने से न तत् परमात्म ज्ञानम, वह वहाँ का जो बृहति शेष लक्षण वाले जो ज्ञान आया था वहाँ पर परमात्म ज्ञान नहीं है। कहते यदि कर्मिणा एव परमात्म विज्ञानम अभविष्यत संसार विषय से फल से उपसंगारो उपापस्यतः, सिद्धांति वहां पर, सिद्धांति उस पूर्व पक्षी के ऊपर आक्षेप लगाता है, यदि आप कर्मी का ही वहां पर परमात्म विज्ञान रूप फल की प्राप्ति करेंगे, कर्म विज्ञान में जो बृहति नामक कर्म का
श्रवण आरंभ करने के अनंतर ब्रह्म वो विज्ञान का आरंभ किया था, हर रूप से उपसंहार किया गया था। तो वहां पर यदि कर्मी को ही परमात्म ज्ञान यदि होता है ना, तो परमात्म ज्ञान हो भविष्य होता तो संसार विषय ही जो संसार विषय फल फलस्य उपसंहारो, तो संसार विषय फल का उपसंहार वहां पर उस कर्मी को प्राप्त नहीं होना चाहिए था। उपापस्यता, यदि कर्मी को ही वहां पर परमात्म ज्ञान की प्राप्ति यदि होती, यदि हो जाती है ना, तो संसार विषय फल का उपसंहार नहीं करना चाहिए था। किंतु ये देवता बन जाएगा, ये देवता बन जाएगा, ऐसी हिरण्यगर्भ आदि की प्राप्ति होगी, इस फल का उपसंहार नहीं करना चाहिए था। उसको प्राप्त होगा ही नहीं, उसको उस कर्मी को प्राप्त होगा ही नहीं। इसलिए वहां पर जो ज्ञान है वो देवता संबंधी ज्ञान है, परमात्मा संबंधी ज्ञान नहीं है। अब आगे कहते हैं उस पक्षी पुनः कहता है कि नहीं, वो तो अंग का देवता संबंधी ज्ञान, संसार विषय जो ज्ञान है वह तो कि देवता संबंधी वाला ही ज्ञान है ना। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कि परमात्म ज्ञान के अंगभूत, जो परमात्म ज्ञान के अंगभूत कौन है, पृथ्वी आदि अग्नि आदि देवता का ज्ञान है, उसका ही संसार फलक है, न अंगी परमात्मा का। अंगी रूप परमात्मा का फल, उपासना रूप फल का उपसंहार अंगी का नहीं है वो। यहाँ पर कहते हैं परमात्म ज्ञान के जो अंगभूत कौन है, पृथ्वी आदि अग्नि देवता, उनका देवता ज्ञान का ही संसार फल की प्राप्ति होती है। अतः देवता ज्ञान से किसकी फल की प्राप्ति होती है, परमात्मा के अंगभूत जो देवता है उनके ज्ञान से संसार रूप फल की प्राप्ति होती है। किंतु आत्मा के अंगी रूप परमात्मा के ज्ञान से संसार रूप फल की प्राप्ति नहीं होती। कहते वह तो मुक्ति का फल होने से, न तस्य मुक्ति फल विरोध, ऐसे उसमें मुक्ति फल का विरोध नहीं होता। परमात्मा के ज्ञान अंगी का संसार फल वाला नहीं है, इसलिए उसमें मुक्ति के फल की प्राप्ति नहीं होती। उस पक्षी का कहने का आता है कि वहां पर जो कर्म कांड में संसार विषय फल की प्राप्ति हो रही, वो तो देवता परमात्मा के अंगभूत देवता के उपासना करने से संसार रूप फल की प्राप्ति हुई है। अंग फल का वर्णन है वहां पर, कहते अंग फलम तदिति चेत, कहते अंग फल का संसार विषय जो फल है वो कर्म मेरे अंगी जो परमात्मा का जो अंग है देवता आदि है, तो देवता आदि के ज्ञान का फल है वो संसार विषय। इति तदिति मान लिया जाए, इति चेत सिद्धांत कहते न, तद विरोधे आत्म वस्तु विषयत्वात् आत्मविद्या, कहते हैं तद विरोधी संसार के विरोधी है आत्म वस्तु को विषय, ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या आत्मा आत्मा की वस्तु को बोध कराने वाली है और कर्मी के साथ विरोध होता है, कैसे तद विरोधी वाली है, संसार के विरोधी वाली आत्मविद्या है। आत्म वस्तु को विषय करने, ब्रह्म विद्या आत्मविद्या कैसे आत्म वस्तु को विषय करने वाली होने से संसार को ही नष्ट करने वाली है, देवता आदि के सबका नष्ट करने वाली है। अब आगे कहते हैं उसी के वर्णन करते हैं, निराकृत सर्ववासना रूप कर्म परमार्थ आत्म वस्तु विषयम ज्ञानम अमृतत्व साधनम, कहते हैं निराकृत, निराकरण हो गया सब जिसमें संपूर्ण नाम रूप आदि कर्म जिसमें निराकरण हो गया, ऐसे परमार्थ वस्तु को विषय करने वाला ज्ञान अमृतत्व का साधन होता है, न कि जगत को विषय करने वाला। उसी को कहते हैं गुण फल संबंधे ही निराकृत सर्व विशेष आत्म वस्तु विषयत्वम विज्ञान से न प्राप्नोति तच्चानिष्टम, कहते गुण फल संबंध मान लेने पर ही, क्योंकि गुण फल संबंध हो जाने पर निराकृत जिसमें सारी निराकरण हो जाती है, निराकृत हो गई सर्व विशेष आत्म वस्तु विषय विज्ञान की यदि प्राप्ति नहीं होते तो वह अनिष्टम सच्चा अनिष्टम, वह अनिष्ट है, सच्चा अनिष्टम न प्रोक्ति है ना। गुण फल के साथ संबंध होने, गुण फल के साथ संबंध होने पर तो कहते हैं निराकृत है जिसमें सारी विशेषता निवृत्त हो गई, ऐसी वस्तु वाले वस्तु विषय तो विज्ञान होता है, ऐसे विज्ञान का यदि प्राप्त नहीं होता, यदि प्राप्त नहीं होगा तो सत्य वह अनिष्ट ही हो जाएगा, इष्ट नहीं होगा। उसी को यहाँ पर कहते हैं अनिष्टम,
अनिष्टम का यह अर्थ यहाँ पर करती है, कहते आत्मविद्या आत्मवैदम इत्यादि उपक्रम करके लिंगों के द्वारा आत्मा का निर्विशेषत्व सिद्धि होती है। अब वासने ब्राह्मण आदि में यहाँ पर कहते हैं उसमें वो अरे उसी को बृहदारण्य उपनिषद में वर्णन करते हैं, यत्र तु अस्य सर्वम आत्म एव अभूत। जिस अवस्था विद्या अवस्था में सब कुछ आत्मा ही हो गया, उस काल में गुण फल संबंध आदि का संबंध नहीं रहता, अर्थात संपूर्ण जो अधिकार आदि है कर्त अभिमान आदि सारे निवृत्त हो जाते हैं। इति अधिकृत्य ऐसा अधिकार करके क्रिया कारक फल आदि सर्व व्यवहार निराकरणात् विदुषा, विद्वान में सारे क्रिया कारक फल आदि संपूर्ण व्यवहार है, उन व्यवहारों का निराकरण हो जाता है। यहाँ पर बृहदारण्य उपनिषद में कि जब इस साधक ने विद्यावस्था में अपने आप को आत्म रूप से चिंतन कर लिया, उस काल में तो उसके सारे क्रिया कारक फल आदि है उन सबके साथ व्यवहार था, उस कैसे हो जाता, उस व्यवहार का खंडन हो जाता, निराकरण हो जाता, विद्वान में कोई भी व्यवहार शेष नहीं रहता। और तद विपरीत अविदुषो, इसके विपरीत विद्वान के विपरीत अविद्वान में यत्र तु द्वैतम ही भवती, ऐसे जो द्वैत अवस्था में रहता है ना, अविद्यावस्था में, यत्र इस अविद्यावस्था में साधक रहता है तो द्वैतम ही भवती, द्वैत समान होता है, इधर इधर पश्यति इति युक्त, ऐसा कह करके क्रिया कारक फल रूपस्य एव संसारस्य दर्शकत्वाच्च ब्राह्मणे, कहते क्रिया कारक फल रूप का, क्रिया कारक फल रूप संसार का ही वहां पर वासनी ब्राह्मण में दिखलाया गया श्रुति के द्वारा। इसलिए कहते हैं तथापि, तथा उसी प्रकार से यह भी देवता आपसे संसार विषयम फल यत फलम अस्नायः आदिमत वस्तुआत्मकम तत्फलम उपसंगतः केवल सर्वात्म वस्तु विषयम ज्ञानम अमृताय भक्ष्यामि इति प्रवक्ते। किंतु कहते यहाँ पर भी इस प्रकरण में, इस प्रकरण में इसी अरे किसमें रहती नामा संस्कार में और यहाँ पर आत्मवा इदम अग्रे आसित इत्यादि में कहते यहाँ पर भी देवता आपसे संसार विषय, तो बृहति श्रेष्ठ नामक कर्म है तो देवता को विषय करने वाला संसार वाला फल ही है। तो यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर देवता आपसे संसार विषय, देवता में जो लय हो जाना है, हिरण्यगर्भ आदि देवता में लय हो जाना है, संसार विषय फल है। यह तो जो फल है अस्नाया पिपासा, अस्ना पिपासा आदि मत वस्तुआत्मक वाला फल है। कहता तत्फलम उपसंग्रत, ऐसे उस फल का उपसंगार करके, अस्ना पिपासा रूप फल का उपसंगार करके केवल सर्वात्मकत्व वस्तु, केवल जो सर्वात्मक वस्तु विषय वाला ज्ञान है, उस वह ज्ञान मात्र निर्विशेष आत्मा को स्वरूप का बोध कराने वाला जो ज्ञान है, वह ज्ञान अमृतत्व के लिए समर्थ होता है, ऐसा आगे हम वर्णन करेंगे। उसके लिए परिवर्तते श्रुति बतलाएगी, बख्शा में ना, तो चाहिए अमृत तत्व के लिए श्रुति कहेगी, श्रुति वर्णन करेगी कि ऐसे केवल सर्वात्मक वस्तु को व्यक्त करने वाला ज्ञान ही अमृत तत्व के लिए समर्थ होता है, ऐसा श्रुति आगे कहेगी।